नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन आर्टिस्ट फियोशियस ने बुधवार को कहा कि वे अपने अपकमिंग डिजिटल आर्ट कलेक्शन फियोस को जारी करने के लिए तैयार हैं। 20 वर्षीय आर्टिस्ट ने कलेक्शन का परिचय देते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि प्रोफाइल पिक्चर एनएफटीज की 20,000 यूनिट सीरीज अगस्त में मिंट के लिए अवेलेबल होगी। इसकी वेबसाइट के अनुसार फियोस, फियो वर्ल्ड, फियोशियस वेब3 डिजिटल आर्ट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हैं। फियो एनएफटीज की 3 स्पीशीज फ्रैंकेनस्टाइन, मिसअंडरस्टूड और ह्यूमनॉय के अपने यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेड्स हैं। इस समय एनएफटीज की कीमत के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। अगस्त में पब्लिक सेल के लिए मिंटिंग खुल जाएगी। फियोशियस के पिछले पेंट ड्रॉप कलेक्शन के होल्डर्स के साथ साथ अन्य फियोशियस डिजिटल आर्ट टोकन्स के होल्डर्स के लिए एक प्री सेल होगी। हर फियो ERC 6551 के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि टोकन एक वॉलेट में ट्रांसफर हो सकता है। वॉलेट का उपयोग फियो फैशन के लिए मिंट पास को क्लेम करने के लिए किया जाएगा, जो डिजिटल वेरिएबल्स और एक्सेसरीज का कलेक्शन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन फिंगरप्रिंट्स डाओ डच आर्टिस्ट हाम वैन डेन डॉर्पल और जर्मन कार मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर ऑटोमेटिव कॉन्सेप्ट से प्रेरित एक जनरेटिव आर्ट नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन रिलीज कर रहा है। वैन डेन डॉर्पल द्वारा मशीन टाइटल वाला कलेक्शन मर्सिडीज बेंज NXT द्वारा समर्थित है, जो कार मैन्युफैक्चरर की नई वेब3 आर्म है जो डिजिटल कलेक्टिबल्स और वर्चुअल एक्सपीरियंसेस पर केंद्रित है। कलेक्शन में 1000 यूनिक इथेरियम बेस्ड टोकन्स हैं और ये वेलोसिटी और परसेप्शन के विषयों पर चलता है, क्योंकि आर्टवर्क मोशन में एक व्हील को मिमिक करती है। सेल 7 जून को डच ऑक्शन के रूप में खुलेगी। ट्वीट्स की एक सीरीज के अनुसार मर्सिडीज बेंज NXT ने क्रिएटिव स्टूडियो OXNXT द्वारा प्लान्ड, डेवलप्ड और मैनेज 3 कोर कलेक्शंस जारी करने की योजना बनाई है। ये अपने NFT इकोसिस्टम के भीतर सैटेलाइट और पेरिफेरल प्रोजेक्ट्स को शामिल करने की भी योजना बना रहा है। वैन डेन डॉर्पल ने कॉइनडेस्क को बताया कि मर्सिडीज बेंज का इनोवेशन और एस्थेटिक्स पर जोर जनरेटिव आर्ट बनाने के उनके प्रैक्टिस से संबंधित है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। सीरियल जायंट कंपनी केलॉग्स अपनी ट्रेडमार्क फाइलिंग के साथ मेटावर्स में चली गई है। यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के अटॉर्नी माइक कॉन्डुरिस ने मंगलवार को एक ट्वीट में इसकी पुष्टि की। केलॉग्स ने अपने 12 सबसे बड़े स्नैक्स और ब्रेकफास्ट फूड ब्रांड्स के लिए NFT, मेटावर्स और वेब3 ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है। 24 मई को दाखिल किए गए कुछ ब्रांड्स में केलॉग ने ट्रेडमार्क के लिए फाइल किया है, जिनमें फ्रूट लूप्स, पॉप टार्ट्स, राइस क्रिस्पीज, बेनेग्ड, केलॉग स्प्रिंगल, स्पेशल केक, क्रेव मिनी व्हीट्स, एगो, चीज IT और फ्रॉस्टेड फ्लेक्स शामिल हैं। केलॉग्स अपने कई सीरियल्स और स्नैक्स से अवतार बनाने और उन्हें नॉन फंडेबल टोकन्स में बदलने जैसी सर्विसेज ऑफर करने का इरादा रखता है। सीरियल जायंट भी वर्चुअल फूड प्रोडक्ट्स की पेशकश करना चाहता है और वर्चुअल एनवायरनमेंट में उनके उपयोग की अनुमति देता है। केलॉग्स ने भी अपने ब्रांड के साथ क्रिप्टो टोकन और कलेक्टिबल्स बनाने में सक्षम होने के लिए दायर किया है और एक वर्चुअल रियलिटी गेम का निर्माण किया है जहां ये कलेक्टिबल्स को फीचर कर सकता है। लेकिन ट्रेडमार्क के लिए दाखिल करने का मतलब ये नहीं है कि ब्रांड को लाइसेंस और उपयोग का करना चाहिए। ट्रेडमार्क मिलने के बाद केलॉग NFT या क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने के खिलाफ फैसला कर सकता है। लाइसेंस सिर्फ कंपनी को वेब3 रियान का पता लगाने की अनुमति देता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूके रॉयल नेवी के प्रोजेक्ट सेलबॉर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में यूके बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी कैपिटा ने इंटरैक्टिव 3D वॉक थ्रू ट्रेनिंग सिस्टम के लिए मेटावर्स VR को एक कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया है, जिसका उद्देश्य यूके सबमरीन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज बनाने में मदद करना है। 31 मई की रिलीज के अनुसार इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग सॉल्यूशन में सबसे आगे है, जो वर्तमान में सेवा में या पेश होने के कारण अन्य सबमरीन टाइप्स के लिए सिस्टम को इंटीग्रेट, एक्सपैंड या डेवलप करने का अवसर प्रदान करता है। HMNB क्लाउड में क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया i3DWT प्लेटफॉर्म के चारों ओर ओरिएंटेशन के लिए या तो फ्री प्ले मोड में काम करने में सक्षम होगा या ट्रेनिंग मोड, जिसमें ड्रिल्स, एक्टिविटीज और प्रोसेसेस के लिए इंटरैक्टिव मेन्यू शामिल होंगे। फ्री प्ले एक यूजर्स को प्लेटफॉर्म के बारे में मूव करने की अनुमति देगा, किसी भी स्पेसिफाइड एंटिटी के साथ बातचीत करना जिसमें मेन्यू के बिना
एनिमेशन हो या इमर्सिव प्लेटफॉर्म डिस्कवरी के निर्देश हों, ट्रेनी सिस्टम के साथ वीआर में इमरजेंसी ड्रिल्स चलाने में भी सक्षम होंगे और ये प्रशिक्षकों और अन्य ऑडियंसेस के लिए रिले स्क्रीन या प्रोजेक्टर के माध्यम से फिर से चलाने में सक्षम होगा ताकि ट्रेनी के सेम एनवायरनमेंट को इंडिविजुअल और कलेक्टिव ट्रेनिंग की अनुमति मिल सके। ओवर टू यू रोशनी। स्विस नॉन-प्रॉफिट अनुमा फाउंडेशन ने अपनी थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट और रिसर्च को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फंडिंग बूस्ट हासिल किया है। थर्ड फंडरेजिंग राउंड ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए $25 मिलियन हासिल किए, जो कि एक जनरलाइज्ड इंटेंट सेंट्रिक ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के रूप में वर्णित है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से लेकर ब्लॉकचेन रोल अप प्रोटोकॉल एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और सर्विस के विकास को सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एनोमा के को-फाउंडर एड्रियन ब्रिंक ने कॉइनटेलीग्राफ को बताया कि इसकी थर्ड जनरेशन की आर्किटेक्चर इथेरियम और इथेरियम के वर्चुअल मशीन जैसे मौजूदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक आसानी प्रदान करती है। ब्रिंक ने ब्लॉकचेन सिस्टम के विकास पर प्रकाश डाला, जिसमें बिटकॉइन स्क्रिप्टेबल सेटलमेंट आर्किटेक्चर्स की फर्स्ट जनरेशन है। इथेरियम प्रोग्रामेबल सेटलमेंट आर्किटेक्चर के साथ सेकंड जनरेशन बन गया, जबकि एनोमा मौजूदा ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म के डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाता है। इसका लेटेस्ट फंडरेजिंग राउंड एनोमा की आर्किटेक्चर के साथ साथ इसके इकोसिस्टम के लिए डेवलपर टूल के लिए चल रहे डेवलपमेंट और रिसर्च इनिशिएटिव्स का समर्थन करने के लिए निर्धारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।